Hello everyone. In today's lecture, we will cover the detailed concept of electric dipole. So, what is electric dipole? What does it mean? See, an electric dipole is a pair of point charges with equal magnitude and opposite in sign separated by a very small distance. इसका मतलब वी हैव टू चार्जेस, एक होगा माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका जो साइन है वो ऑपोजिट है, राइट। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा। सो द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल, बट द होल अरेंजमेंट is called your electric dipole, right? See, dipole moment of an electric dipole, वो कैसे निकालेंगे डायपोल मोमेंट? इसका जो सिंबल होता है और नोटेशन होता है दैट इज स्मॉल p. सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, सो ये वाले अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। डायपोल मोमेंट क्या बोलेंगे? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इस वाले डायपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड पार्ट कितना होगा, इज मेजर्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, known as electric dipole moment, which is the product of the charge, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। वी कैन टेक क्यू क्यू और सेपरेशन बिटवीन द चार्ज 2l, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा लेट सपोज 2l, यानी कि जो आधा डिस्टेंस होगा l एंड l। ओके, सो p का फॉर्मूला क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो फॉर्मूला फाइनली क्या आ गया? q इंटू 2l। q इंटू 2l इज द डायपोल मोमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड पार्ट कैसे लिखेंगे? p का मॉड इक्वल्स टू q इंटू 2l। इसका जो डायरेक्शन, इसको याद रखना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन याद रखना। हमेशा डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? क्यू का यूनिट कूलम, यहाँ पे 2 इज अ नंबर, एल एल का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। सो कूलम इंटू मीटर, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, राइट। If charge q gets larger and the distance 2l gets smaller and smaller, keeping the product p equals to q into 2l equals to constant, we get what is called an ideal dipole or point dipole. When point dipole और ideal dipole का केस आएगा जब q आपका बहुत लार्ज हो जाएगा, when the charge becomes very large and the distance become very very small, तब हम कंसेप्ट किसका आ जाएगा? आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल का कंसेप्ट आएगा। दस, एन आइडियल डायपोल इज द स्मॉलेस्ट डायपोल, इसको याद रखना, हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, क्योंकि जो इसका वैल्यू आ गया वो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। सो आइडियल डायपोल सबसे स्मॉलेस्ट डायपोल होगा, हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑफ नेगेटिव चार्जेस lie at the same place, hence their dipole moment is zero. Most molecules like carbon dioxide, CH4, methane, however they develop a dipole moment when an electric field is applied. जब हम इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब भी उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? उसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, नहीं तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर्स वो सेम प्लेस में लाई करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे माइनस क्यू
ये वाला चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है एंड द सेपरेशन इज योर 2l। इफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर दोनों सेम ही पॉइंट पे लाई करेंगे तो 2l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 0 मल्टीप्लाई करूंगी तो p का वैल्यू आपका ऑलमोस्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, डाइपोल। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन जब हम उसको लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है। बट सम मॉलिक्यूल्स आर परमानेंट डाइपोल मोमेंट, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल का लाइक वाटर, वाटर का डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है, विच आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। वाटर को हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस coincide with the center of mass of negative charges, the molecule behave as a non-polar molecule. ओके, जिस इसका ऑपोजिट है क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनका क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बट पोलर मॉलिक्यूल्स आपको याद रखना है, हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ओके, जैसे वाटर का हो गया। दिस आर सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखो, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्यू ए आपको गिवन है, क्यू बी आपको गिवन है। क्यू ए कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, क्यू बी -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक का साइन पॉजिटिव, दूसरा का नेगेटिव। लोकेटेड एट पॉइंट्स ए, इसका पोजीशन गिवन है, बी का भी पोजीशन गिवन है। एक -15 सेंटीमीटर में है, एक +15 सेंटीमीटर में है, बट द एक्सिस इज जेड एक्सिस, ये वाला एक्स वाई एंड जेड, ये भी जेड में गिवन है रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, total charge and electric dipole moment of the system. We have to find the total charge, q total find out करेंगे, उसके साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब स्मॉल p का वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखो तो हमने पहले तो z एक्सिस ले लिया, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा आपको पता होगा, x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर j कैप, सिमिलरली z वेक्टर के लिए, सॉरी जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो यहाँ पे जेड के कैप, ए पोजीशन में प्लस क्यू चार्ज है, बी पोजीशन में माइनस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा। अभी हमने बताया कि माइनस से प्लस की तरफ होगा, तो प्लस यहाँ पे जो स्मॉल p दैट इज द डाइपोल मोमेंट का जो स्ट्रेंथ, इसका डायरेक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक है, माइनस से प्लस की तरफ है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज। आपको क्यू ए गिवन था, क्यू बी गिवन था, टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्यू ए प्लस क्यू बी, बट क्यू बी के साथ नेगेटिव साइन था, यानी कि टोटल चार्ज आपका कितना आया, 0 आ गया। ए बी, ए बी मतलब टोटल डिस्टेंस, ए का पोजीशन क्या था, पॉइंट ए का पोजीशन था 0 0 -15, ठीक। बी का पोजीशन क्या था, 0 0 +15, यानी कि ये वाला माइनस जेड एक्सिस में है, ये वाला प्लस जेड एक्सिस में है, ठीक है। अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, माइनस ऑफ माइनस इट विल बी प्लस, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का पोजीशन गिवन था, बी का पोजीशन ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है। जब हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, तो 15 माइनस ऑफ -15 इट विल बी +15। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अभी हमारा आ गया ए बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ए बी 30 सेंटीमीटर को
हम एसआई यूनिट किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। देन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्मॉल p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू द डिस्टेंस। और डिस्टेंस देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे ए पॉइंट में आपका था प्लस क्यू चार्ज, बी पॉइंट में आपका था माइनस क्यू चार्ज, तो डायरेक्शन बी से लेकर ए होगा, यानी कि बी ए। द डिस्टेंस क्या लेंगे हम, बी ए। यहाँ पे Q का वैल्यू आइदर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन एक में पॉजिटिव साइन है दूसरे में नेगेटिव साइन है। सो वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7। बी ए का वैल्यू कितना है 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये वाला डायरेक्शन आपका प्लस जेड एक्सिस में था, बट पी का डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस यहाँ की तरफ होगा, माइनस जेड एक्सिस। ओके, सो इसीलिए माइनस जेड मतलब यहाँ पे माइनस के लिखा गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के एक्सिस है और नेगेटिव जेड एक्सिस है। और यूनिट के साथ लिखेंगे कूलम इनटू मीटर। देखो ये वाला जो आपका था, ये वाला प्लस जेड का डायरेक्शन है, लेकिन स्मॉल p का डायरेक्शन माइनस से लेकर प्लस के तरफ है, माइनस q से प्लस q। तो ये वाला माइनस जेड एक्सिस का डायरेक्शन होगा। अगर ये प्लस के कैप है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो नेगेटिव में आया, और यूनिट के साथ आपको लिखना है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि के साथ यहाँ पे माइनस साइन प्रेजेंट है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। पहले तो आप ये याद रखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा। दोनों में जो मैग्नीट्यूड का पार्ट है वो सेम रहेंगे, लेकिन कैरिंग डिफरेंट, मतलब कि नेगेटिव, एक में पॉजिटिव साइन होगा दूसरे में नेगेटिव साइन होगा। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा 2L। और इसका जो बीच वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब कि यहाँ ये भी L, आधा हिस्सा L और आधा हिस्सा L होगा, इसको याद रखना। और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मोमेंट यानी कि जो हम बोलते हैं स्मॉल p, उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक field of an electric dipole is the space around the dipole in which the electric effect of the dipole can be experienced। यानी कि अब जो हमने बोला कि यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होंगे, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा 2L होगा। तो ये जो स्पेस बचा है, ये वाला जो आप नियर बाय स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो, an electric dipole consists of two charges, plus q and minus q. Therefore, according to the superposition principle, the electric field due to an electric dipole at a point will be equal to the vector sum of electric fields due to the two individual charges। प्लस q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों का हम क्या लेंगे, वेक्टर सम। वेक्टर सम लेंगे, वेक्टर सम लेंगे तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जिस पॉइंट में हम लेंगे उसी पॉइंट का हमें क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अच्छा, अगर अगर हमारा जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज यानी कि अगर डाइपोल एक्सियल लाइन में प्रेजेंट होंगे, तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। एक्सियल लाइन मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, राइट।
यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इसी लाइन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसी लाइन को ही बोलते हैं क्या, एक्सियल लाइन। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। ठीक है, देखो तो at a distance OP equals to x from the center of the dipole। अच्छा, हमने ए पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज को प्लेस किया है, बी पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किए हैं। इन दोनों का सेंटर है कितना, कहाँ पर, ओ पॉइंट पे है। अच्छा, माइनस क्यू से प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है वो 2l है। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो स्मॉल p का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर, राइट। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि ओ पी का डिस्टेंस x है, ओ से लेकर p, यहाँ पे एक पॉइंट है p और ये वाला पॉइंट है o से p का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, x गिवन है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको पता है ये वाला हिस्सा l है, ये वाला हिस्सा l है। तो अभी बताओ o से लेकर p का डिस्टेंस, o से लेकर p का डिस्टेंस x गिवन है, तो b से p का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस एल। ये पूरा डिस्टेंस o है, ये वाला हिस्सा l है, तो ये वाला bp का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस एल। तो bp का डिस्टेंस आ गया x माइनस एल। सिमिलरली अब बताओ a से लेके p का डिस्टेंस क्या होगा, a से मतलब कि ये पूरा का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x में, और ये l वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि x प्लस एल। a से p का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस एल। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया सब। यहाँ पे देखो ई ए का मतलब क्या है, जो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बी पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है, यानी कि बी में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ई बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट से आउटवर्ड ई बी का डायरेक्शन ये वाला हो गया। ठीक है, ए पॉइंट में आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसका फील्ड लाइंस कैसे होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द चार्ज, राइट। इसका मतलब ई ए का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये वाला उस पॉइंट के तरफ होगा, ऐसे करके, मतलब कि लेफ्ट टुवर्ड्स, लेफ्ट आपका क्या रहेगा, ई ए का डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट क्या रहेगा, ई बी का डायरेक्शन। यानी कि आप देख सकते हो ई ए एंड ई बी बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और यहाँ पे भी ई ए एंड ई बी का डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, जो गिवन है क्या, ई बी का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट गिवन है, ई ए का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट गिवन है। हमें ई पी निकालना है, ई पी मतलब at point P, we have to find the electric field due to the dipole, due to the dipole. Okay. I hope ये वाला जो डायग्राम पूरा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। रिजल्टेंट मतलब ई ए एंड ई बी, इन दोनों के वजह से एट पॉइंट P में जो वैल्यू आएगा, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तभी हमें ई पी मिलेगा। ई पी मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने कहा था कि अगर ई ए एंड ई बी का डायरेक्शन अगर सेम होता तो हम सिंपली ऐड कर देते। यहाँ पे देखो ई बी का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, ई ए का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, हायर मैग्नीट्यूड से लोअर मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे। सो यहाँ पे द वेक्टर ई ए एंड ई बी आर कोलिनियर एंड ऑपोजिट। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ई पी कैसे निकालेंगे, ई बी माइनस ई ए। ओके, अच्छा, ई ए एंड ई बी देखो, ई ए आपको गिवन है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ये कैसे आया, अच्छा, पी पॉइंट में हम अब हम क्या निकालेंगे, ई ए निकालेंगे। ई ए, ई ए कैसे निकालेंगे, देखो
ए पॉइंट के वजह से हम निकालेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। ए पॉइंट में चार्ज क्या है, -q, और पी पॉइंट में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट ए, यानी कि ई ए निकालना है एट पॉइंट पी। तो पहले देखो ए से लेकर पी का डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4πε0 एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे -q है बट हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि x प्लस एल का स्क्वायर। ये आपका आ गया ई है। देखो यहाँ पे लिखा गया है वही 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे क्या, ई बी। ई बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट आपका बी है, बी में प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, पी पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस एल। तो ई बी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना, प्लस क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस एल का स्क्वायर। सो दिस इज द ई बी। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, ई पी निकालेंगे। ई पी क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए, हायर मैग्नीट्यूड माइनस लोअर मैग्नीट्यूड। देखो दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है दोनों में, 1/4πε0 भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, क्यू एंड 1/4πε0 जो भी पार्ट कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो x माइनस एल स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला ब्रैकेट में है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2xl, ब्रैकेट जब वो ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, 2xl, यानी कि जो आंसर हुआ वो कितना है, 4xl, 4xl। तो यहाँ पे देखो 4xl ऑलरेडी है, 4xl। क्यू तो कॉमन था दोनों में, है ना, तो इसमें क्या आ गया, q डिवाइडेड बाई 4πε0, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट आया 4xl, और नीचे वाला पार्ट ये वाला था एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। रीअरेंज कैसे करके लिखेंगे, देखो हमें पता है जो स्मॉल p का वैल्यू होता है, स्मॉल p का वैल्यू क्या होगा, q इंटू 2l। q मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, 2l इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अच्छा, इसका मतलब 2ql के जगह पर हम स्मॉल p लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ql इंटू 2x, इसको मल्टीप्लाई करो, 4qlx आ रहा है। इस 2ql के जगह पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल p। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2px डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1/4πε0 एज इट इज। सो ये आपका जो एक्सप्रेशन आया वो किसका एक्सप्रेशन आया, ई पी का। ई पी मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल। ड्यू टू द डाइपोल मतलब जो प्लस क्यू चार्ज था माइनस क्यू चार्ज था, दोनों की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया ई पी। ओके, अच्छा ये वाला आपका हो गया क्या, दिस इज इन
मैग्नीट्यूड पार्ट अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे, वेक्टर फॉर्म मतलब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला पार्ट आपने मैग्नीट्यूड लिखा, तो इसका साथ अगर हम वेक्टर डायरेक्शन लिखेंगे तो वो वाला वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, ई पी का डायरेक्शन। तो बताओ ई पी का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से सॉरी ए से बी तक, क्योंकि ए में नेगेटिव चार्ज है, ए से बी मतलब कि डायरेक्शन होगा ए से अलोंग ए बी, अलोंग ए बी। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो अलोंग ए बी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे करके टुवर्ड्स पी भी लिख सकते हो, है ना, टुवर्ड्स पी भी लिख सकते हो, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, इफ डाइपोल, दिस इज द केस, ओके, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या, 2l इज वेरी वेरी लेस देन x, 2l क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। x आपका क्या था, x आपका किसका डिस्टेंस था, यहाँ पे देखो, जो सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड द कंसिडरिंग पॉइंट, सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड कंसिडरिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज योर x। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2l इज वेरी वेरी लेस देन x, अगर 2l यानी कि जो प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो बहुत कम होता, किससे, x से, तो वी कैन नेग्लेक्ट 2l, तो हम 2l को क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2l को हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर ये वाला बहुत छोटा होगा, 2l वेरी वेरी लेस देन x, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 2p डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। एक्स क्यू कैसे आ गया, देखो इसमें हम क्या करेंगे, एल जहाँ पर है एल को हम जीरो पुट कर देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में एल के जगह पर जीरो पुट करेंगे, कब जीरो पुट करेंगे, व्हेन दिस केस इज राइट, ओके, जब ये वाला केस आएगा आपका, देखो अभी हम कर रहे हैं, इस एल के जगह पर मैं जीरो पुट करूंगी, यहाँ पे एल के जगह पर जीरो, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1/4πε0 एज इट इज, यहाँ पे 2px, यहाँ पे नीचे में क्या होगा, ये वाला जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x टू द पावर 4, ये एक पावर से एक पावर घट गया, तो आंसर क्या रहा, 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, वही तो लिखा है यहाँ पे, 2p का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया गया है, मैग्नीट्यूड मतलब वी आर ओनली कंसिडरिंग द पॉजिटिव पार्ट, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ ई पी इज अलोंग बी पी प्रोड्यूस्ड, अभी हमने बताया कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो बी पी प्रोड्यूस्ड, ए से लेके ए से तरफ मतलब बी के तरफ होगा, बी पी प्रोड्यूस ऐसे भी आप लिख सकते हो, द डायरेक्शन इज अलोंग बी पी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद देखो, ई पी प्रोपोर्शनल टू 1/x³, अच्छा इस यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है कि जो ईपी का डिपेंडेंसी है अपन एक्स के ऊपर, वो कैसे है, x³, ईपी प्रोपोर्शनल टू 1/x³, ओके, इसको याद रखना, ठीक है।